नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि 3 साल बाद पड़ने वाले इस अधिक मास की अमावस्या की तिथि में आपको सिर्फ एक कनेर के फूल से और एक चावल के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों को, तमाम समस्याओं को एक साथ समाप्त कर देगा। अगर धन कमाने से बहुत ज्यादा चिंतित रह रहे हैं, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा जीवन में समस्या चल रही है, कई व्यापार कर चुके हैं, नौकरी में प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी लग रही है और ना ही आपका व्यापार अच्छे से चल रहा है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है जिसकी वजह से आपको बहुत तनाव में, बहुत टेंशन में रहना पड़ता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि ये उपाय के बाद आपकी इन सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, 3 साल में हमें सिर्फ एक बार यह मौका मिलता है जब हमें अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या की विशेष तिथि मिलती है, और ये उपाय अगर करने से चुके तो फिर हमें 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा 16 अगस्त की तिथि एक ऐसी तिथि है जो हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे समस्या को खत्म करने के लिए बहुत ही विशेष है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही उपाय आपकी विशेष प्रकार की मनोकामना से संबंधित होंगे। आप जो भी मनोकामना करके महादेव में ये उपाय करते हैं, महादेव आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक कनेर का पुष्प ले लेना है। कनेर के पुष्प का बहुत ही महत्व होता है। गुरु जी ने कहा कि अगर इस अमावस्या की तिथि में अगर हम कनेर का पुष्प शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो महादेव हमारी सारी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र के डंडे के आखिर में जो दूध होती है यानी जो गांठ होती है वह भी नहीं होनी चाहिए। अगर के पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना जो भी आप लेंगे को खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना ही लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप अमावस्या की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि आप पूरे साल शिवलिंग में 1 लोटा जल समर्पित किया करें, लेकिन सावन के महीने में 2 लोटा जल शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करें। तो अगर आपके पास संभव हो सके तो इस उपाय के लिए भी 2 लोटा जल ले लीजिएगा। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना का स्मरण करिए और उसे पूरा करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग में समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसी के बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं वो चावल का दाना इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर आप जो एक कनेर का फूल लेकर गए हैं वो कनेर का फूल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और 11 बार श्री शिवयम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। और फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा या फिर 2 लोटा जल लेकर आए हैं उन दोनों जल को आप दोनों हाथों में रखेंगे और इसी कनेर के पुष्प के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि कनेर का पुष्प आप लास्ट में समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद आप 2 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित कर देंगे
और फिर 11 बार श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करने के बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर एक बार फिर से वही मनोकामना दोहरा देनी है। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस अमावस्या की विशेष तिथि में ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए, अगर हमारे जीवन में कोई रोग बीमारी आ गई है, या फिर हमें धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर हमारे व्यापार में कोई दिक्कत चल रही हो, या फिर हमारी नौकरी में कोई दुविधा आ रही है, तो गुरुजी कहते हैं कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपको अपनी समस्या में बहुत शीघ्रता से आराम मिलेगा और धन धान्य की प्राप्ति आपके जीवन में तथा दुर्भाग्य का अंत होगा। तो दोस्तों, ये उपाय आपको इस अमावस्या की तिथि में जरूर करें। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है और शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। दीपक बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि आटे में किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं मिलाएंगे, ना ही नमक मिलाएं और ना ही कोई सामग्री। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध घी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ इसमें आप लंबी मौली के धागे की बत्ती का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मौली का धागा वो होता है जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, उसी का को मौली का धागा कहा जाता है। और उसी को आप थोड़ा सा काट लीजिएगा और उसी की बत्ती में लगा लीजिएगा, यानी यह लाल रंग की बत्ती आप इसमें योग कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेनी है 3 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची का जो भी कार्य होता है वह होता है धन को आकर्षित करना, हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करना, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर पाना और दुर्भाग्य का अंत करना। ये सारे कार्य इलायची के होते हैं। इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए सिर्फ 3 हरी इलायची ले लेनी है। अब ये सामग्री लेकर आप अपने घर पर उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पर तुलसी जी का पौधा है। ये उपाय आप रात्रि के समय नहीं करेंगे, शाम को जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले आपको जो तुलसी का पौधा है, उस पौधे की जो उत्तर दिशा की तरफ की जो मिट्टी है, नॉर्थ शायद की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को आप थोड़ा सा खोद लीजिए। मैंने उसको थोड़ा सा हटा लीजिए और फिर एक इलायची अपने हाथ में रखिए और महालक्ष्मी इस मंत्र का 11 बार स्मरण करिए और एक हरी इलायची उस गई मिट्टी के अंदर रख दीजिए और फिर दूसरी हरी इलायची अपने हाथ में रखिए और फिर से 11 बार ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का स्मरण करिए और दूसरी इलायची भी वहीं पर रख दीजिए। फिर तीसरी इलायची भी आपको मंत्र का स्मरण करने के बाद वहीं पर रख देनी है। इसके बाद आपने जो मिट्टी हटाई है उस मिट्टी से इन तीनों इलायची को ढक देंगे और फिर जो दीपक आप लेकर गए हैं वो दीपक वही तुलसी के पौधे के नीचे आप प्रज्वलित कर देंगे और फिर से 11 बार गए। इस बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर है। आपको ध्यान रखना है कि आप नॉर्थ साइड में जो मिट्टी खोदेंगे वह ऐसे स्थान पर खोदना है जिससे कि आप ये दीपक जब प्रज्वलित करें तो तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, तुलसी जी की पत्तियों को जलन ना हो, इसलिए आप मिट्टी थोड़ा सा तुलसी के पौधे की दूर की बताइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अमावस्या की विशेष तिथि में हम अगर यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।